हस्बैंड और वाइफ में खुला या डाइवोर्स होती है जी जी, तो एक की तो गलती होती होगी ना? बिल्कुल होती है। दोनों की होती हो तो इसका मतलब है कि जिसने गलती की दूसरा तो माफ नहीं करता, डाइवोर्स हो जाती, खुला हो जाता, तो वो इसका मतलब है दोज़खी हो गया? नहीं, दोज़खी की बात नहीं है। अच्छा। देखिए बात असल में ये है कि डाइवोर्स या खुला जो है अल्लाह तबारक व तआला के नज़र में कुछ इस तरह से है कि जायज़ अमल में सबसे नापसंदीदा अमल है। अच्छा, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब जब आपने खुला की सूरत में या डाइवोर्स की सूरत में सजा का तयन कर लिया है तो वो तो सजा आपने दे दी, ठीक है ना, तो उसके बाद सजा और जजा का मामला तो वहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन जिसकी तरफ से भी ज्यादती हुई है उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। तो वो जो सजा मिलेगी वो दोज़ख में जाएगा या कोई कम मिलेगी? ये तो अल्लाह को, ये अल्लाह को पता है कि उसकी गलतियां क्या है। हाँ, उसकी क्या लिमिटेशन है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने हमें कॉल की है। टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, हम लोग खुद भी टॉपिक से हट गए। आप लोगों का क्या कसूर है, हम लोग खुद ही टॉपिक से हट गए, हम लोग जजा और सजा की तरफ आ चुके। हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, हमें अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है, हम उस पे सब्र शुक्र करने के बजाय कहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारा नसीब, हमारा मुक़द्दर ही बस यही है कि हमें कुछ नहीं मिला और हमें ना मिलेगा। आइंदा आने वाले दिनों में भी पता नहीं क्या होगा। ना मेहनत करनी है, ना स्ट्रगल एफर्ट्स उस चीज के लिए कुछ भी नहीं करना, हमने हार्ड वर्किंग कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठे बैठाए हम चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए। अब आप लोगों का शुमार किन लोगों में होता है जो चाहते हैं, जो करते हैं मेहनत और मेहनत से फिर अपने लिए अल्लाह ताला की नेमतें हासिल भी करते हैं। ठीक है, सिर्फ नेमतों के बारे में तो बहुत सारी नेमतें आ जाती हैं, बहुत अच्छे प्यारे रिलेशंस जो आपके साथ हैं, सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही है। ठीक है, वो सारी चीजें भी, आपको इतने खूबसूरत रिश्ते मिले हैं, आप अपनों के साथ हैं, अपने प्यारों के साथ हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास दौलत है, आपके पास सबसे बढ़ के प्यारा दिल है, तो उसके लिए आप मेहनत करते हो या बस सोचते हो कि नहीं जो कुछ होगा अभी जब किस्मत में होगा आ जाएगा, कोई ऑप्शन कहीं से आएगा, कोई ऑप्शन कहीं से आएगा। ठीक है, इस बारे में मुझे बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, आप कैसे हैं सिस्टर? बिल्कुल ठीक ठाक। फरीद बात कर रहे हैं दुबई से। जी जी, हाँ जी बताइए। और सुनो, कल मैं मिस किया प्रोग्राम को, मैं साइड पे काम पे गया था ना। अच्छा अच्छा, आज देख रहे? आज तो आप लोगों का ऑफ होगा ना? आज तो छुट्टी है, मगर हम लोग आते शाम को दुकान में बैठते हैं, दोस्त वगैरह सब आते हैं मिलने के लिए ना। अच्छा, इसीलिए सही 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 सही। आज काम से छुट्टी तो आज फ्रेंड्स के साथ। अच्छा मुझे बताइए कि फरीद आप किन लोगों में शुमार होते हो कि बस अल्लाह ने अभी इतना दे दिया, हमारा नसीब यही है, ये कहते हो कि अल्लाह ताला ने हमारा नसीब और बनाया, हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए? क्या क्या समझा नहीं फिर? देखो आपके पास जो कुछ है, ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप उसका शुक्र भी अदा करते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि मुझे और अल्लाह ताला ने जो दिया, अल्लाह ताला ने कहा मेहनत करो तुम और तुम्हारे लिए रास्ते खुले, या आप कहते हो कि बस यही है जो कुछ है? नहीं नहीं, देखो अल्लाह ने इतना दिया हुआ है जो मैंने सोचा नहीं था। अगर बात सीधा है ना, सही, जो मैंने सोचा भी नहीं था अल्लाह ताला ने उतना ज्यादा दिया है माशाल्लाह। इससे ज्यादा अल्लाह ताला जिंदगी भर मुझे इज्जत दे, गैरत दे और 3 वक्त की रोटी इज्जत से खाने के लिए मिले और कुछ भी नहीं चाहिए। आमीन आमीन। और अल्लाह पाक आपको ईमान की सलामती दे। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो ना इनके मुंह से। सर मेरे को बात पूछना था आपसे जी, आप सीरियल में क्यों नहीं आते? हाँ, सीरियल में क्यों नहीं आते? लो अगर मैं एक्टिंग करूंगी ना लोग कहेंगे तुम खुदा के लिए जाओ वापस होस्टिंग करो। मुझे लगता है नहीं, मेरे को पता है ना, आप एक्टिंग करो, मेरे को यकीन है आप बहुत आगे जाओगे, मेरे को पता है ना, मैं इसीलिए आपको इंशाल्लाह बिल्कुल। चले फरीद भाई, थैंक यू सो मच। चलो सोचते हैं इसके बारे में भी कुछ सोच लेते हैं, लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई भी इरादा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि इंसान को वो करना चाहिए जो से लगता है कि वो कर सकता हो, ये भी करे, वो भी करे, वो भी करे, वो भी करे, वो भी करे। तो मैं मतलब नहीं हूँ इस तरह से। मुझे लगता है कि मैं अभी जो कर रही हूँ, आप लोग के साथ बात करती हूँ, एक जो होस्टिंग मेरी जो फील्ड है, मुझे लगता है मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ और मुझे इसमें और भी आगे जाना है। तो अब मैं कहूँ कि एक्टिंग शुरू कर दी, उसके बाद मैं कहूँ कि लोगों की तरह कि चलो जी मैं गाने भी शुरू कर दूं, सिंगिंग की तरफ भी आ जाऊं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को एक ही जगह पे फोकस रखूं और उसमें कामयाबी, क्योंकि मैं भी कुछ भी नहीं हूँ,
कुछ भी नहीं हूँ। पहले मैं यहाँ पे कामयाबी हासिल करती जाऊँ, आगे चलती जाऊँ। अल्लाह ताला ने मुझे एक अच्छा मुकाम दिया है, लेकिन हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो और आगे जाए। तो अब मैंने एक्टिंग शुरू कर दी तो फिर किसी की कॉल आ जाएगी, क्या ना आप सिंगर बनना चाहता हो। इंसान वो देखे कुछ आता रहो, सब जगहों पे जा रहे हैं, तो एक जगह पे फोकस होना चाहिए। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी आप पहले मुझे पहचाने। सलमान खान। सलमान खान। सलमान खान क्या हाल है? माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी लग रही हैं। चलें, थैंक यू सो मच। क्या हाल है सलमान? अल्लाह का शुक्र है। कल तकरीबन 2 दिन हो गए मैं नंबर ट्राई करता रहता हूँ, मगर वो आवाज नहीं आ रही। फिर मैंने देखा कि मैं दूसरा नंबर ट्राई कर रहा था। अच्छा, अभी आज सही नंबर ट्राई कर लिया है? जी जी हाँ, वो तो मैंने आपका प्रोग्राम का नंबर जो है ना वो सेव कर लिया था, तो अभी देखा कि ये दूसरा नंबर है, इसीलिए मैंने ट्राई किया। मैं हैदराबाद आया हुआ हूँ। किसको कर ली थी कॉल? जी किसको कर ली थी कॉल? नहीं, पहले नंबर पे की थी ना, जिसने मैं बातें करता रहता था, वो मैंने सेव कर लिया था। अच्छा। वो नहीं लग रहा था। अभी ये जो नीचे चला पट्टी पर, वो मैंने डायल किया तो अल्लाह की मेहरबानी से लग गई कॉल। सही। और बताएं कैसा गुजरा दिन? अल्लाह का शुक्र है, मैं हैदराबाद आया हूँ अम्मी और अब्बू के पास। अच्छा, जबरदस्त। तो यहाँ पे तो आज मेरी बहन भी बैठी है, मेरा भाई शकील अहमद बुरडो वो देख रहा है। मेरी बहन कह रही है कि बहुत प्यारी लग रही है ना। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरी भी बहन है, इनको मेरी तरफ से सलाम कह दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब से बात करनी है सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? सर अल्लाह का शुक्र। सर मैंने तो आपके लिए अन्ना के लिए तोहफा भिजवाना, तो अन्ना ने तो मना कर दिया। आप तो लेंगे या आप भी मना करेंगे? लेकिन बात असल में ये है कि सुन्नत तो यह है कि मना नहीं करना चाहिए तोहफे के लिए, लेकिन वो अन्ना ने मना किया ना। अरे नहीं, पहले कैमरा मुझ पे स्विच कर। नहीं, मैं लड़ूंगी, मैं अभी लड़ूंगी। मेरी बात सुनिए मेरे भाई, आप इतनी रोजाना इतना टाइम निकालते, मुझे कॉल करते। सबसे बड़ी आपको पता है कीमती चीज क्या होती है? वक्त। तोहफा आप मुझे दे रहे हो, एक तो टाइम की सूरत में। और पहले मुझे ये बताएं कि ये तो मैं बाद में पूछूंगी, किसने कहा है कि अन्ना ने गिफ्ट लेने से मना किया? तो आप ऐसा कर दिए ना, गिफ्ट नहीं लेती ना। गिफ्ट तो एक सुन्नत है। नहीं तो आप मुझे मुझे बताओ, मेरे साथ मसला ये है कि मेरी बहन है, डिजाइनर अच्छी है, वो बर्थ वगैरह बनाती है ना। अच्छा। तो मैं इसीलिए वो भेजूंगा, पहनेगी तो एक शो में। बिल्कुल। ये किसी ने ना गलत मुझसे दुश्मनी किया खामखा में। जो आपने सिंध की बात की थी ना, जो मैंने एक दफा एक जो डिजाइनर वेयर पहना था जिसपे सिंध का काम था। जी जी। तो सीरियसली मुझे ऐसी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और जब आपने कहा था तो वो मेरी बहन भी वो बनाती है ना, मैं इसीलिए आपके पास भेजूंगा कि चाहे उनकी दिल हो जाए और आप भी शो में आए। और आपकी मिठाई भी पड़ी हुई है आपके लिए, डायरेक्टर साहब के लिए और आमिर साहब के लिए। हमारे पास मेला लगता है। आपको ना अभी ऐसा करें कि मैं किसी बिल्कुल भी दिल नहीं तोड़ी, आपको ये गलत फहमी हुई है, लेकिन आपका वक्त आपने दिया है कीमती। लेकिन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ऐसा करो कि तो आप अपना फेसबुक बताएं तो मैं आपको ऐड करूंगा अपने फेसबुक पे भेज देंगे। अच्छा, आप ऐसा करें, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? फेसबुक पर भी अभी आपको वहां पे विकी होंगे तो विकी आपको बता देंगे। और दूसरी बात ये कि आप उनसे एड्रेस भी ले लें, वाइफ के एड्रेस पर आप भिजवा दीजिएगा, ठीक है? वही ड्रेस में आपकी बहन ने जो इतनी मोहब्बत से ड्रेस तैयार किया है, इंशाल्लाह मैं इस शो में वो ड्रेस पहनूंगी भी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप वाइफ के एड्रेस पे भिजवाओगे, वो चीज मेरे हाथों में आएगी और मैं शो भी कर दूंगी, ठीक है? और नाराज बिल्कुल नहीं होना, नाराजगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? और हमारे पास टाइम भी बिल्कुल 1 मिनट रहेगा। 1 मिनट क्या करना? लेकिन बड़ा मजा आया हमेशा की तरह, इतना अच्छा लगता है। सीरियसली बिलीव मी, अनदेखे लोग, अनजाने लोग और इतने अपने हो जाते हैं, इतने प्यारे हो जाते हैं। अभी मेरी जो बहन इतनी मोहब्बत से, सीरियसली बिलीव मी, अपने रिलेशंस भी बड़े कभी कभी कट जाते हैं, कभी बड़े दूर हो जाते हैं ना, अपने भी बड़े। लेकिन आप लोग सब बड़ा मतलब इतना ख्याल रखते हो, अपनों की तरह हो आप लोग बिल्कुल। मैं सिर्फ थैंक्स कर सकती हूँ। और नहीं, थैंक्स भी नहीं कर रही, अपनों को थैंक्स भी नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। हमने अपना थैंक्स वापस ले लिया है, बिल्कुल। एक इतना जबरदस्त सा मेरे पास एक फ्रेंड्स के लिए ना एक मैसेज आया था।
और उसमें पूरा एक लिखा हुआ था कि ट्रस्ट मी आई केयर फॉर यू, लेकिन उनके आगे आगे जो जुमले लिखे थे ना, जो फ्रेंड्स बोलते हैं, वो मैं फिलहाल शो में शामिल नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो सिर्फ एक ही जुमला मैं कहूंगी कि जैसे आई केयर फॉर यू, ना कि एक फ्रेंड अगर मतलब बोले कि आई केयर फॉर यू, तो वो कहता है मर मत यही हूँ मैं। तो इस तरह के जुमले होते हैं कि मर मत मैं यही हूँ। और अगर कि वेयर आर यू, तो अबे कहाँ है तू, तेरी बिरयानी बढ़ गई है तो मैं आगे खा लूं। इस तरह की चीजें थी। तो आप लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं। तो मैं अभी छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ आमिर साहब, ठीक है? ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, आप लोग हमारे साथ रहेंगे। बस इसी तरह का मुझे फीडबैक चाहिए। न्यूज ब्रेक से वापस आते हैं, आपके साथ रहेंगे इवनिंग लाउंज में। होस्ट अना और जनाब, हमारा ये सेगमेंट, ये वो सेगमेंट जिसमें आप लोगों के जो ये माइंड है ना, उनमें जो बहुत सारी बातें कभी बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाली होती हैं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको परेशान करती हैं, उनके जवाब भी मिल रहे होते हैं। लेकिन ये सारे जवाब आपको जिनसे मिलते हैं, जिनसे आपको ये सारी सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिनसे आपकी एक पर्सनालिटी में, एक शख्सियत में एतमाद भी आता है और आप अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर भी फील कर रहे होते हैं, तो इनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ आज मैं सवालात इनके बारे में करूंगी और इनका जो इल्म है उस हवाले से भी बात करेंगे। तो यकीनन आप लोग जान चुके होंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और रोज बरोज एनर्जेटिक पावरफुल होती जा रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे टॉपिक्स में इसका नाम बार बार आया है, बार बार हमने इस चीज को डिस्कस किया है, तो आज हम इसी के बारे में ज्यादा बात, समदा हीलिंग एनर्जी, समदा हीलिंग सिस्टम। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है डॉक्टर साहब? तैयार हैं? मैं सवालात करूं? बिल्कुल तैयार हूं, मैं रेडी होता हूं। और ये मेरा बड़े अच्छे सब्जेक्ट है जिल साइंसेस के, समदा हीलिंग सिस्टम, जिससे अल्लाह ताला ने करोड़ों लोगों को अभी तक शिफा दिए और शफायाब हो गए, और लोगों ने बड़ी अच्छे रिजल्ट बगैर साइड इफेक्ट किए, और कोई नुकसान जिसका नहीं है, किसी किस्म के एक जरिए बराबर, कोई शरायत नहीं, कोई परहेज नहीं है, फायदा 100% होती है और नुकसान इसके बिल्कुल, और उसी वक्त होता है, एक ऐसी दवा है, एक ऐसी दवा मेडिसिन के रिजल्ट फौरन मिलेगा, फौरन रिजल्ट उसी वक्त मिलता है, और इसकी कोई मुज़र असरात नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जैसे भी शिफा की बात की ना, कि अल्लाह ताला ने जैसे कि कुछ अपने बंदों में शिफा दी हुई है कि वो दूसरे तक पहुंचाएं, तो आपके हाथों में माशाल्लाह से शिफा मौजूद है, और फिर आपने लोगों का इलाज किया, उन तक बेहतरी, जैसे आपने कहा कि चंद घंटों में फौरन रिजल्ट, तो कैसे आपने ये शिफा लोगों तक पहुंचाई? इस तरह बचपन में अल्लाह ने मेरे हाथों में शिफा दिए थे, तो मैंने कोशिश की है कि मैं दूसरे लोगों में भी होना चाहिए, जो मेरे में अल्लाह ने मुझ में दिए। तो मैंने रिसर्च किए, तलाश किए, और तलाश करते करते बहुत से ऐसे चीजों से पर्दा उठाया, जो जिस तरह के मैग्नेटिक फोर्स है, ह्यूमन मैग्नेटिक पावर है, उदिक फोर्स है, और बायोप्लाज्मिक पावर है, मैग्नल फोर्स है, और वाइटल फोर्स है। इस चीज़ों पे मैंने रिसर्च किए इंतहाई ज़्यादा। फिर हीलिंग साइड पे आया, जो कि हीलिंग क्या है, हीलिंग एनर्जी पे बात की, और हीलिंग बुक्स बहुत पढ़ी, तजुर्बात के लोगों के पास गए, अल्टूमेंट्स लिए, और फिर मैंने तहरीरें की, किताबें लिखी हैं, और मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हैं, पिछले 7-8 साल से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हूँ, और अल्लाह लोगों को शिफा दे रहे हैं, और करोड़ों लोग को मैसेज मिलते हैं और आते हैं और शिफायाब होते हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा देते हैं माशाल्लाह। और इसी तरह होता है कि अब यहाँ बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को दूसरे ममालिक में इतने ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। दूसरे ममालिक में जो मेरे स्टूडेंट है वो लगे होते हैं, और लोगों का रोजाना के कई 100 लोग आते हैं, उनके पास इलाज होते हैं। सही, ये एक हीलिंग सिस्टम मैंने यानी आपको मुख्तसर साइज का कहानी सुना दी है, और मैंने तारीरें के इस पे और बुक्स लिखी, लोगों के लिए सहूलियात रखी, तो वो उससे भी इल्म हासिल कर सकते। सर डॉक्टर साहब, हम कॉलर को भी शामिल करेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है अभी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मस्ती मुस्कुराती प्यारी सी कली को हजारों दुआओं के साथ इस बाबरकत मंच के जुम्मे मुबारक हो। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर समद साहब को भी बहुत सारी दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी, क्या पूछना चाहिए?